आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत में पूर्व से ही गुरु शिक्षक की परंपरा चलती आ रही है। हमारे माता पिता ही हमारे पहले गुरु होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें यह रंगीन और खूबसूरत दुनिया दिखाई है। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हमें जीने का सही तरीका अपने शिक्षक से मिलता है और उनके मार्गदर्शन में हम अपनी सफलता को हासिल करते हैं। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे अब उसके शिक्षक का हाथ होता है। वह व्यक्ति अपने शिक्षक के बताए रास्ते पर चलकर अपनी सफलता प्राप्त करता है। इस सफलता के पीछे उसके शिक्षक की कड़ी मेहनत होती है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत ही महत्व होता है। इसी कड़ी मेहनत को नमन करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र की नींव के आधार पर शिक्षकों के सम्मान के उद्देश्य से आज भी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से शिक्षण कार्य कराने वाले गुरुओं का सम्मान अत्यंत जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्था युवा पैगाम द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर एयरपोर्ट रोड स्थित हंसदास मठ शिक्षण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में हुई इस आयोजन में अंतिम चौराहा स्थित ओंकार द्विज संस्कृत पाठशाला एवं एयरपोर्ट स्थित विद्याधाम के गुरुओं का सम्मान वैदिक पद्धति से किया गया। एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने एवं वर्तमान युग के बच्चों को संस्कृत वेद पाठ से लेकर आध्यात्म का ज्ञान भी इन गुरुओं के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक दिवस के अवसर पर इन गुरुओं का सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित कृपा शंकर शुक्ला, पूर्व IDA उपाध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा, पंडित प्रकाश व्यास, पंडित DK शुक्ला, हंसदास मठ के पंडित पवन शर्मा, पूर्व पार्षद अनिल शुक्ला, प्रेम खड़ायता मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पंडित अनूप शुक्ला ने किया एवं आभार आयोजक एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने माना। परंपरा को कुछ स्थानों पर जीवन मिला हुआ है और कुछ स्थानों ने तो केवल प्रारंभिक अवस्था में ही अनूठे काम किए हैं। आप ये देखिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी इनके पठन और पाठन को एक सही वातावरण में देखते हुए आनंद आता है। शिक्षक का मतलब केवल शिक्षण देना ही नहीं होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी शिक्षक हो गया, लेकिन वास्तव में गुरुकुल की परंपरा अगर जिंदा है और ऐसे जगहों पर जिंदा रहेगी तो ये भविष्य के आम होंगे। भविष्य के हम ये कहें कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता के संवाहक होंगे, सभ्यता और संस्कृति के परचम होंगे और भारत के सनातन धर्म के और हिंदू संस्कृति के ये ध्वज धावक होंगे। ये परंपरा आगे बढ़े
प्रोत्साहित हो, समाज के लोग ऐसे स्थानों पर आएं, सहभागिता करें और अपने बच्चों को भी दिखाएं कि गुरुकुल की पद्धति हमारी श्रेष्ठ क्यों थी, हम विश्व के गुरु क्यों थे। यहाँ केवल बच्चा शिक्षण ही नहीं लेता है, तन मन से भी वो शिक्षित हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। जीवन के हर कला क्षेत्र का और गुरु की निगाहें पल पल उसको निहारती है और उसकी श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास करती है। इसलिए इंदौर में गुरुकुल शिक्षण पद्धति की तरफ लोग आएँ, देखें और उन्हें सहयोग करें, प्रोत्साहन दें, इसलिए यह आयोजन किया गया। आम एक पवित्र पेड़ होता है जिसके पत्ते धार्मिक और पारिवारिक आयोजनों में पूजनीय होते हैं। ईश्वर, यज्ञ और धार्मिक के साथ साथ सामाजिक आयोजनों में उसके पत्तों का उपयोग किया जाता है। फलदार आम पत्थर लगने के बावजूद भी अपनी खटास नहीं देता, बल्कि मीठा ही रहता है और उसमें जब फल आते हैं तो वो झुक जाता है। उसकी एक एक टहनियाँ हवन के रूप में, हवा शीतलता के रूप में और उसकी छाँव के रूप में हमें प्रकाश देती है और ऐसा ही गुरु होता है। इसलिए आम का पौधा दिया है कि गुरु क्या होता है, केवल इससे आप समझ जाएं। युवा पैगाम द्वारा जो आज कार्यक्रम हंसदास मठ में छोटे छोटे बच्चों के बीच में जो गुरुकुल में अध्ययनरत हैं उनके बीच में किया, उससे सब विद्यार्थी भी खुश हुए और उससे मैसेज भी अच्छा गया कि आज इन बच्चों ने देखा कि आज हमारे गुरु का सम्मान हो रहा है। और क्यों हो रहा है, गुरुकुल का क्या महत्व है, ये तो उनको बहुत कुछ मालूम है। और आज से उनको और मालूम पड़ा कि आम का पेड़ इन्हें जो संस्था द्वारा, प्रमोद द्विवेदी द्वारा जो आज संस्था को भेंट किया गया है, ये बड़ा होकर फल देगा। तो ये देखेंगे कि आज जिस तरह हम छोटे के रूप में यहाँ पर आए हैं और बड़े होकर आम फल दे रहा है, इसी हम भी पढ़ लिख कर पूरे क्षेत्र को, पूरे जहाँ जहाँ हम जाएं अपनी सुगंध फैलाएं, अपने जो हमको संस्कार मिले हैं, जो विद्या मिली है, उससे सबको जनजागृति दें, हमारी संस्कृति की रक्षा करें। और बहुत अच्छा देखो, शिक्षक दिवस आज लोग इवेंट के रूप में मनाने लग गए हैं, जबकि शिक्षक दिवस का महत्व है जो हमारे उपराष्ट्रपति जी के नाम जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उनका उद्देश्य ये था कि हमारा जन्मदिन गुरु के प्रति समर्पित है। उस बात को तो लोग भूल गए। आज केक काटा जा रहा है शिक्षक दिवस पर, जबकि शिक्षक दिवस पे क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ गुरु का सम्मान होना चाहिए। और उन गुरु के प्रति ओरिजिनल सम्मान यही है कि वो सब विद्यार्थी अपने गुरु के संस्कार सीखें, जो शिक्षा दी जा रही है, जो हमको पढ़ाया जा रहा है, उसका हम अध्ययन करें, उसके अध्ययन के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया को हमारी सुगंध फैलाएं।